नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। ये हमारा विश्व चर्चा सेगमेंट है और यहाँ पर बात करने वाले हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा पर। इस यात्रा का महत्व बहुत ज्यादा है और आपको आने वाले समय में अमेरिका और भारत के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसकी रूपरेखा यहाँ से आपको समझ में आने वाली है। अमेरिका की आर्थिक नीतियों ने वैसे भी पूरे विश्व को इस समय हिला के रख दिया है। ऐसे समय में उनकी यात्रा भारत अमेरिका के संबंध के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए इस विषय पर करते हैं बात। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, जेडी वेंस डोनाल्ड ट्रंप के सक्सेसर के तौर पर देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी उनको इंडोर्स कर रही है, साफ लग रहा है कि 3 साल बाद जब अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी तो वहां पर वही उम्मीदवार होने वाले हैं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, जब अभी व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वह पहुंचे थे व्हाइट हाउस और वहां पर जिस तरीके से हॉट टॉक हुई, उस हॉट टॉक में डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा जेडी वांस ही वहां बोलते हमको दिखाई दिए और रिपब्लिकन पार्टी ने खुलकर उनकी बातों का समर्थन किया। तो यह साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद वही लीड करने वाले हैं रिपब्लिकन पार्टी को। तो उनकी भारत यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जैसे अमेरिका की आर्थिक नीति इस समय चल रही है, उसमें भारत भी फंसा हुआ है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया और उस टैरिफ की वजह से आपने देखा कि पूरे विश्व के शेयर मार्केट धराशायी हो गए। अच्छा, अब जब रेसिप्रोकल टैरिफ यहां पर शुरू हुआ अमेरिका का, तो उसमें आपने देखा कि चीन, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, इन लोगों ने खुलकर इसका विरोध किया। भारत यहां पर शांत रहा, भारत कुछ नहीं बोला। भारत चुप मार के बैठा रहा और सोचा कि समय आने पर सही प्रतिक्रिया यहां पर देनी होगी। अभी जल्दबाजी में यहां पर काम करने से घाटा ज्यादा होगा। फिर आपने देखा कि चीन और अमेरिका लगातार एक दूसरे पर टैरिफ लगाते चले गए। आज के समय में दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर 200% से अधिक टैरिफ लगा दिया है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि अगले 90 दिनों तक हम रेसिप्रोकल टैरिफ को यहां पर नहीं बढ़ाने वाले, मतलब उसको हमने रोक दिया एक तरीके से। अब भारत को यह लगा कि यह 90 दिन का समय है जहां पर भारत और अमेरिका अपने संबंध को अच्छा कर सकते हैं और आने वाले समय में द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ा सकते हैं। माना जा रहा है जिस तरीके से अमेरिका और भारत के व्यापार बढ़ रहे हैं, 2030 तक आते आते यह व्यापार लगभग 500 अरब डॉलर का हो जाएगा। भारत और अमेरिका में अभी जो व्यापार होता है उसमें भारत अभी सरप्लस स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन भारत जो अमेरिका के प्रोडक्ट आते हैं इंडिया में, उन पे लगाता है लगभग 52% का टैरिफ। लेकिन अगर 2023 का डेटा देखेंगे तो ये सिलेक्टेड आइटम्स पर लगते हमको दिखाई दे रहा है। अब चूंकि जिस विषय पर यहां बात हो रही है द्विपक्षीय वार्ता में, उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका कुछ चीजों पर भारत को छूट देगा और भारत से भी वह चाहता है कि कुछ चीजों पर वह उनको छूट प्रदान करे। इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका चाहता है कि उसके कार, मतलब जो ऑटोमोबाइल का सेगमेंट है, मोटर बाइक्स और कार का, उसमें भारत उनको छूट प्रदान करे। उसके एवज में अमेरिका जो है वो भारत के फार्मा सेक्टर्स को यहां पर छूट देगा। इस विषय पर काफी गहन बात चल रही है, क्योंकि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने आप में बहुत मजबूत है और विश्व में भारत एक अच्छा ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्टर बना हुआ है। यहाँ पर टाटा, महिंद्रा, ये सारी कंपनियां लीड करती हैं। और अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो यहाँ पर बजाज, टीवीएस, ये सब कंपनियां काफी हद तक डोमिनेट करती हैं विश्व के मार्केट को। अब चूंकि अमेरिका की जो मोटर सेगमेंट है, खासकर टू व्हीलर्स, उस पर भारत लगाता है बहुत अच्छा खासा टैक्स। जैसे कि हार्ले डेविसन पर भारत लगाता है 100% का इंपोर्ट ड्यूटी। अब आप समझिए कि वो बाइक जो वहां 100 रुपए की है, यहां पर आके 200 रुपए में बिकती है। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर कई बार आलोचना कर चुके हैं भारत की। लेकिन शायद भारत और अमेरिका यहां पर सेम पेज पे आते हमको दिखाई देंगे कि अमेरिका वहां पर जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स हैं, मतलब जो हमारी मेडिसिन हैं, उन पर टैक्स नहीं लगाएगा और भारत जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर वहां पर टैक्स नहीं लगाएगा। अब देखते हैं ये बात आगे कहां तक बढ़ती है। उसके अलावा 2025 में ही क्वाड का सम्मेलन होना है भारत में। अब क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जो कि चीन की आर्थिक और सामरिक नीतियों को काउंटर कर रहा है। इसके अंतर्गत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल हैं और ये चाह रहे हैं कि जो एशिया पैसिफिक का एरिया है इसको डोमिनेट किया जाए और यहां से
चीन के प्रभाव को कम किया जाए, क्योंकि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो अमेरिका का मुकाबला इस समय चीन करते ही दिखाई दे रहा है। और अमेरिका की कोशिश यह है कि वह क्वाड के सहारे चीन की इस नीति को यहां पर काउंटर कर सके। जैसे अभी आपने देखा था कि चीन का जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसको काउंटर करने के लिए भारत ने अभी जब G20 मीटिंग हुई थी उसके पहले एक नया कॉरिडोर पास किया, जो कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ रहा है। और यह जो कॉरिडोर बन रहा है यह BRI के काउंटर में बन रहा है। इसका नतीजा आपने देखा कि इटली ने स्वयं को BRI से बाहर कर लिया और कहा कि जो इंडिया का कॉरिडोर बन रहा है यूरोप तक, इसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सीधी बात है कि क्वाड के सहारे भी चीन को काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी टैरिफ वॉर पे अगर हम लोग यहां देखें तो टैरिफ को लेकर ट्रंप ने पूरे विश्व के सभी देशों पर टैरिफ लगाया था, और वहां पर यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, चाइना, इन लोगों ने खुलकर विरोध किया इसका, खासकर चाइना। चाइना टैरिफ वॉर लगातार यहां पर शुरू कर दिया। इधर भारत ने इस पर अपनी शांति बनाए रखी और कोशिश किया कि अमेरिका से नेगोशिएट किया जाए। इसका नतीजा यह निकला कि अगले 90 दिनों तक ये चीजें होल्ड पर डाल दी गई हैं। ऐसे में जेडी वांस का भारत आना, तो सीधी बात है इस मुद्दे पर यहां पर बात होने वाली है। दो ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भारत और अमेरिका सेम पेज पे हमको दिखाई दे रहे हैं। या दोनों सेम पेज कैसे समझाता हूं? एक तो यह बात है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर भारत और अमेरिका की बातें एक जैसी हैं। यहां तक कि भारत ने भी कहा कि जो भी इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं अमेरिका में, उनको तुम भेजो भारत, हम यहां पर उनको अपने पास होल्ड रखेंगे, तुम जैसे चाहते हो वैसे इनको यहां भेजो। और बात सही भी है, इलीगल इमिग्रेंट्स आपके देश की छवि खराब करते हैं बाकी जगहों पर, क्योंकि वो इलीगल तरीके से जाते हैं, जितना पैसा खर्च करते हैं वह कोशिश करते हैं कि वहां जाकर वह पैसा रिकवर करें, और 90% केस में वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो इलीगल एक्टिविटी में ही पाए जाते हैं। ड्रग्स की सप्लाई करना, चोरी करना, इन सब में आपको वो अधिक दिखाई देंगे। तो ऐसे में इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। यहां पर अमेरिका और भारत सेम पेज पर दिखाई देते हैं। एक और बात है जो है इंडियन सिक्योरिटी का मुद्दा। जिस तरीके से अमेरिका ने तहव्वुर राणा को भारत भेजा, यह साफ दर्शा रहा है कि अमेरिका की भी यहां पर कोशिश है कि वह भारत के साथ सिक्योरिटी पर काम कर सके। ऊपर से जैसे अभी अमेरिका खालिस्तानी मुद्दे पर वहां पर एक्शन ले रहा है, वह भी भारत के सपोर्ट में है। कई कई ऐसे खालिस्तानी चरमपंथी नेता हैं जो कि पंजाब में समस्याएं पैदा कर रहे हैं, उनको अमेरिका गिरफ्तार करना शुरू कर चुका है। तो बात स्पष्ट है कि सिक्योरिटी पर भी अमेरिका और भारत सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप नोटिस करेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध आने वाले समय में आपको और प्रगाढ़ होते दिखाई देंगे। और बात यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और ऐसे में दोनों देश यह कोशिश करेंगे कि वह अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। और डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी जो नेता आता है वह ऐसे फैसले कभी ले नहीं सकता जिससे कि उस देश की जनता का नुकसान हो। और अगर कोई नेता ऐसा फैसला लेता यहां पर दिखाई देता है, जनता के पास ऑप्शन है, वह उस सरकार को बदल सकते हैं। यह चीज आपको चीन और रूस में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो दोनों नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हाँ, चीन रूस खुद को कहें वो डेमोक्रेसी है, पर सीधी बात है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो बात स्पष्ट है, जेडी वांस की भारत यात्रा के बाद आपको अमेरिका और भारत के संबंध एक नई दिशा में जाते दिखाई देंगे। यहां पर जो टैरिफ का मुद्दा है वो भी उठने वाला है। इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ता को यह आगे लेकर बढ़ेंगे कि अमेरिका और भारत एक दूसरे से अच्छा ट्रेड कर सकें। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि हो सकता है यह दोनों देश कई सारे मुद्दों पर ट्रेड डील साइन करते हमको दिखाई दें। और चीन को काउंटर करने के लिए भारत को अमेरिका की आवश्यकता है और अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।